बस बस बस। क्या करना? सारी दुनिया में बस इतना सुंदर सा आज कुछ कर गुजरे भर के खुशियां खुद सारी दुनिया में बस इतना चल तो सबसे बेटी मुस्कुरा के साथ बढ़ता चल तो सबसे प्यार सा मन लगा के आज हिम्मत के पल बेटा सुंदर सा आज कुछ कर गुजरे दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजरे खुदा की चमन था अपने किरदार से बनाते हर चीज को दिल खुशियों का घर इतना सुंदर सा आज कुछ कर गुजरे इतना सुंदर सा आज कुछ कर गुजरे सावन हो बचना है तुझको सफर बचे थे तू हंसी सब जिंदगी का सफर बेटा सुंदर सा आज कुछ कर गुजरे भर की खुशियां खुद से सारी दुनिया में भरे बेटा सुंदर सा आज कुछ कर गुजरे भर की खुशियां खुद से सारी दुनिया में भरे बेटा सुंदर सा आज कुछ कर गुजरे बताओ ज्वाइन भी मीटिंग में जन के ने उठाया नहीं राशि मैडम ने भी पता ज्वाइन करने की बात है। बहुत कम अटेंडेंस है 50% तुम्हारे वॉक मेरा वजह से नहीं हो मगर आप वो मैडम प्रचार करना 50% वॉक बच्चे जी 33% हो गया तीन बच्चों में तो नहीं है लास्ट में हमारे हो जाए तीन एक चीज हो गई एक आना वो मीटिंग तो आपने सीपी का 100% बनाया सीपीपी में अकेला नहीं कर रहा ऑपरेशन के बाद So I think we should start now. We can start with 5 minutes of meditation. Meanwhile, if someone wants to join, then we have some time.
So again, follow the instructions on the screen. So let's start now. So अभी तो एक्सपेक्टेशन ये वर्ड काफी कॉमन हो गया है सभी के लिए, मुझे लगता है ना? सो इतना सीरियसली कभी नहीं लिया होगा लाइफ में इस वर्ड को जितना अभी, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दिस. सो आ रहा है अभी तो बोलिए. Okay, so this why I'm sharing this screen is to know today, because this is the 7th day today. Okay, 7 days already we are on a journey of truth. So we still have almost 23 days now. Expectations, because this is our investment. We are spending almost 1 hour daily on this, almost 30 people. So we should be very clear on what the expectation is from this journey or from these sessions. I would like to know if someone wants to volunteer, or maybe everyone can share one by one. What is your personal expectation or the goal of joining this program? If there is any specific expectation that can share, so that we can align on that. We can introduce some new sessions based on if something comes commonly. Okay, this is the common topic for all, and if it is not the part of this session, then I can introduce that part also. So we can start from Pradeep. You. So my expectation was that this is something unique. This type of trainings are not done in Japan, so I was interested. And moreover, my stress level was high. Few days back. That is why I wanted to join, so that means I wanted to know that what are the means
areas where there is improvement and I can decrease my stress level. That is why I wanted to join this session. So reduce my stress level. Stress levels. That is your main expectation. Yes. How you can reduce your stress levels through this program. बेटर क्लैरिटी, मतलब मुझे ये था कि मे बी इस सेशन के थ्रू मुझे कुछ बेटर क्लैरिटी मिल सकती है कि मे बी जो मैं चाह रही हूँ इन फ्यूचर अपने लिए वो रियल में मेरे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग। ओके सर तो ये है कि मैं हर समय ठीक रहता है लेकिन कभी कभी एंगरनेस हो जाती है तो मैं थोड़ा सा emotions basically emotions it could be anger only anger मतलब at a time वाला जो होता है reaction okay आशीष जब से ये कंसेप्ट आया था हैप्पीनेस का तो वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि व्हाट इज द ट्रू हैप्पीनेस, वो पता ही नहीं था। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस इस प्रोग्राम से कि पता चल सके कि जैसे मुझे भी ये प्रॉब्लम थी कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इन्वॉल्व होना या उसमें ढूंढना या शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस एंड ऑल, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता था इस प्रोग्राम से कि मैं ब्रॉडर पिक्चर समझूं क्या है हैप्पीनेस, और ताकि मैं आगे इन फ्यूचर इसके ऊपर इन्वेस्ट करके पता है बेटर लाइफ या लॉन्ग टर्म बेटर कर सकूं। सर मुझे अपना ओवरथिंकिंग कॉन्स्टेंट बर्डन सर को थोड़ा कम करना था, मेंटल पीस वाले स्टेट में जाना था। ओके सर मेरा ना बेसिकली थोड़ा सा कीप काम एंड ट्राई टू बी हैप्पी सो दैट जो मेरे नियर बाई हैं वो भी थोड़ा हैप्पी रहें, और दूसरा ये है कि आई एम ऑलवेज ट्राई टू बी द पार्ट ऑफ द न्यू थिंग्स, तो कुछ नया होता है तो आई ऑलवेज ट्राई टू गेट द थिंग्स लर्न। मैं इस पे तो काफी टाइम से वर्क कर रहा हूँ इस फिलॉसफी पे। यहाँ पे मुझे उसके टेक्निकल टर्म्स पता चले ये एरिया में कैसे करते हैं, और ये मैं काफी 4-5 ईयर से इस फिलॉसफी पे चल रहा हूँ ऑलरेडी, मतलब किस हाउ काफी बेटर मुझे रिजल्ट भी मिले हैं और मेरे सराउंडिंग में काफी इम्पैक्ट बेटर ही हुआ। थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करो, क्या कर रहे थे और अभी क्या हम भी कैसे बेनिफिट ले सकते हैं उसका। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। अच्छा, आपको अपने काम होके पेशेंस के साथ काम करना है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, मतलब सिचुएशन को हैंडलिंग करना आपको आना चाहिए बिना एक्सपेक्टेशन रखे। बिना एक्सपेक्टेशन तो मतलब आप इसमें एफर्ट क्या कर रहे हो, क्या आप मतलब कुछ प्रैक्टिस करते हो, कुछ मेडिटेशन करते हो, क्या करते हो उसमें? हम कुछ तो करते हो ना, फिलॉसफी ज्यादा सुनता हूँ। अच्छा, आप मतलब नॉलेज ज़्यादा लेने की कोशिश, समझने की कोशिश कर रहे हो। मेडिटेशन कर रहा हूँ, बट मुझे लग रहा है मेडिटेशन करूँगा तो बियॉन्ड द ओके बियॉन्ड जाने में भी थोड़ा ये मुझे लगा कि वो माइंडसेट यहाँ भी होना चाहिए, अदरवाइज आपको थोड़ा वो ये थोड़ा अलग ही जोन का है ये भी फील होता है हम लोगों को, और कोई उस सिचुएशन को हैंडल उस तरीके से नहीं करता है तो हमें लगता है कि यार कोई नहीं, आज नहीं तो 6 महीने बाद इसको चेंजेस आ जाएगा, और वो लोगों को लगता भी है। और मैंने फील भी किया कि काफी चेंजेस किसी आपके सराउंडिंग पर्सन में आए हैं, तो फिर मैं उनको याद दिलाता हूँ कि देखो 6 महीने पहले तुम ऐसा मैंने कहा था देखो तुम्हें इस सिचुएशन में ऐसे हैंडल कर लेते तो उस दिन ऐसे नहीं होता। तो एक्सपीरियंस शेयर करना और फीडबैक देना तो ज़्यादा बेटर। अभी हम लोगों का काम करने का स्ट्रक्चर थोड़ा शाउटिंग वाला है, पेशेंस वाला है, कामनेस नहीं। ये चीज आपके अंदर आ जाती है तो सारे काम इतने इजीली हो जाते हैं जो बेसिकली ईगल माइंडसेट की आप बात कर रहे हो ना, कि वो बिल्कुल ईज के साथ अप्लाई करते रहते हैं। तो मुझे लगता है क्या कर रहे हैं तो बिना ऐसे भी ये काम ऐसे हो सकता है, ये करने वाला। So for next few days, what is your expectation now? कि क्या और करना चाहिए इसमें? करना तो बेसिक में तो सर बेस्ट है ये तो। इसका रिजल्ट आने में कम से कम अगर हम क्लास ले रहे हैं तो इसका मिनिमम 6 मंथ तो लगेगा, क्योंकि ये छोड़ना इजी बिल्कुल नहीं है। और जो इतने टाइम से करते आ रहा है उसको छोड़ने में टाइम लगेगा। और
हर बार मैं आपको रिमाइंड कराना पड़ता, जैसे आप 3 लॉज हैं और आपको ये हर बार रिमाइंड करना है 2 मिनट का पॉज लेके। तो ये थोड़ा स्टार्टिंग में टिपिकल लगेगा, तो आप जब कर जाते हो तो आपको लगेगा हाँ यार अब तक हम क्या कर रहे थे, अब क्या हो सकता है, ये राइट। बस इसमें मुझे लगा मेडिटेशन में जाऊंगा तो बेटर रहेगा, वो मेरे से नहीं हो रहा। Okay, so meditation basically your expectation is to learn meditation, na? learn Okay. बेटर है, अच्छा है क्लास। थोड़ा मुझे टेक्निकल टर्म्स समझ में आ रहे हैं, देखने में अच्छा लगता है। जो पहला म्यूजिक आपका चलता है तो उससे काफी रिफ्रेश फील होता है। जो हाँ वो बेटर, तो ऐसा लगता है वो बजना ही चाहिए। तो हर डिपार्टमेंट ऑफिस में आते ही सबसे पहले उसको चला दो मॉर्निंग आवर। पॉजिटिव किक ऑफ मिलती है। तो प्रवीण को रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ करेगा सुबह आते ही। उसके साथ ये भी होगा, वो चल रहा होगा तो मुझे चाय भी मिल जाएगी। वो एक्सपेक्टेशन है। जिस दिन रविंद्र छुट्टी पे चले गए उस दिन क्या करोगे? So we should be very thankful to रविंद्र कि वो खुद से पूछता है। यहाँ पे आने से ना पहले पूछ लेता है, कॉल करता है। अभी भी आया था आप लोग की मीटिंग से पहले, वही डोर खोल के गया, सर मीटिंग है, मैं चाय रख जाऊँ, लेके ही आया था। मैंने कहा हाँ अभी। सो सी द एटीट्यूड में तो वो क्या मतलब आप, इट्स नॉट अबाउट द लेवल यू आर एट, है ना, कि आपका पोजीशन क्या है कंपनी में, उसका माइंडसेट देखो, सेवा भाव देखो उसका। उसको किसी ने ऐसा ट्रेनिंग नहीं दिया होगा इनफैक्ट कि जी आपने सब जाके ऐसा, नहीं तो सभी ऐसा कर रहे होते। सो द माइंडसेट, वो ईगल माइंडसेट के लिए कोई पोजीशन होना जरूरी नहीं है। ही इज द प्रिंस ऑफ हिज लाइफ, और है ना। तो हाँ ज्योति, हाँ कोई बात नहीं, ये कंसेप्ट नहीं है, ये एक्सपेक्टेशन आपको बतानी है फ्रॉम दिस प्रोग्राम कि व्हाट इज योर एक्सपेक्ट। अभी तक ठीक है 7 डेज मैं पर्सनली बता देती हूँ, मतलब अभी मुझे थोड़ी स्ट्रेस में, तो मैं टेंशन तो ले लेती हूँ। अभी जॉब प्रोफाइल थोड़ा वैसा है सेल्स में, जब आपको कस्टमर का भी सुनना पड़ता है और यहाँ पे काम होता नहीं है। नॉट यहाँ का ले लो, कोई भी बंदा, कोई इंसान है, कोई चीज काम नहीं करती तो उसका स्ट्रेस तभी क्यों नहीं हो रहा, सब कुछ प्रोवाइड कर दिया तब भी क्यों नहीं किया, तो इतनी रिलैक्सेशन की तब थोड़ा गुस्सा हो सकती है, फिर कुछ तो मतलब दर्द हो गया। स्ट्रेस बेसिकली स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि मुझे आंसर देना है कहीं पे, तो फिर मैं नहीं चाहती कि मुझे, मतलब मैं खुद को रिस्पॉन्सिबल समझती हूँ कि किसी और का मुझे बोलने से पहले वो काम करके रखूँ ताकि मुझे ना सुनना पड़े, फिर परेशानी होगी। पर वो अगर मैं किसी पे डिपेंडेंट हूँ काम करवाने के लिए, तब फिर मुझे हो जाता है ये चीज। मुझे थोड़ी अपनी ऑल्दो मैं इस पे वर्क करती हूँ कि मैं पहले से ही प्लानिंग करके रखूँ, इससे पहले कि मुझे पीछे से टारगेट डेडलाइन आई तो मैं पहले से प्लान करूँ। तो कभी कभी वो प्लानिंग वाले भी नहीं हो पाता, तो फिर तब हो जाता ये चीज पे। ठीक है, गुड। अभी सर स्ट्रेस लेवल के लिए ज्वाइन करते हैं, मतलब मैं इमीडिएटली पेशेंस नहीं लूज करती हूँ, मेरी एक लिमिट के बाद जब हो जाता है ना तो और इससे फिर कंट्रोल नहीं होता। सर ये वैसे प्रोफेशनल लाइफ में जो का कंसर्न है, दिस इज समथिंग राइट और मतलब ये करना ही पड़ता है, अदरवाइज थिंग्स आर नॉट मूविंग। मतलब कभी भी ना ऐसा लगता है कि पेशेंट का हमने एक बार बोला, 2 बार बोला, 3, हम अभी उसी मोड में चल रहे हैं। वो तीनों ना जो हमने नियम जो ये सब पढ़े अभी हम वही हैं बिल्कुल। हम सोचते हैं कि लेकिन चीजें मतलब मूव ही नहीं हो रही हैं, फिर सडनली मतलब उससे बाहर निकल। देखो वो हम सीधी सी बात है, हम एक्सटर्नल वर्ल्ड को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। यू कैन नॉट फिक्स पीपल, दिस अ फैक्ट। अगर फिक्स कर, हम वही कोशिश करते हैं, है ना। सो ये इसके ऊपर हम करेंगे डिस्कस, है ना। ये मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है, सर मैंने इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढा था। मुझे लगा कि मैं एक बंदे से एक्सपेक्ट कर रही हूँ तो उसी पे मुझे गुस्सा आएगा, तो मैं उसका रूट कॉज फिक्स करने की कोशिश करती हूँ कि उसको क्यों डिले हो रहा है। तो फिर मैं उसके डीप में गई, तो उसको क्यों हो रहा है, उसके 4 बंदे, फिर उसके नीचे 8 बंदे, मैं बिल्कुल डीप रूट तक जाके, बट उसमें जो मेरा टाइम लगा 3-4 दिन, तो काम हो गया जल्दी। जो 4-5 दिन में होना था मेरा काम 2 दिन में हो जाता है, पर मुझे उस वहां तक जाने में मतलब मेरा 1 दिन बर्बाद पूरा, तो मेरे बाकी काम जो मैं अपने बाकी जो मेरा मेन किया रहा है तो फिर वो मिस हो जाता है। तो फिर ऐसा भी है कि आप उनको सॉल्यूशन ढूंढो, किसी एक पे डिपेंडेंट नहीं रहो, पर
ठीक है तो हाँ वे वो देखो रूट कॉज सबके सेम ही आएंगे घूम फिर के, विल अंडरस्टैंड है ना कि कहीं ना कहीं हमारे जो फियर्स हैं जो हमें प्रेशर में लेके आ रहे हैं है ना, कुछ न कुछ फियर है, फियर ऑफ लूजिंग जॉब, फियर ऑफ नॉट गेटिंग प्रमोशन, फियर ऑफ नॉट गेटिंग अप्रिसिएशन, फियर ऑफ नॉट गेटिंग मे बी जो भी है ना, देयर आर सो मेनी फियर्स है ना विच वी आर कैरिंग है ना, एंड वो उसमें मे बी आज नहीं तो कल वाले सेशन में, कल फ्राइडे वाले सेशन में शायद ये एड्रेस करेंगे हम लोग, जो वट एवर वी आर डिस्कसिंग है ना टेक्निकली वट वाई द रूट कॉज ऑफ ऑल दिस इज कॉमन। इसमें ऐसा नहीं है सबका इंडिविजुअल का सबका अलग अलग होगा, इज जस्ट द कॉमन रीजन, विल डिस्कस ऑन दैट। हाँ जी आपका हो गया? मेरा तो मेनली बेसिक ज्वाइन करने का था, स्ट्रेस लेवल को कम करने प्लस मेडिटेशन। फिर मेरे लिए एक नया सब्जेक्ट था कि हैप्पीनेस का भी कोई ट्रेनिंग होती है, मतलब मैं तो ये मान के चलता था कि जो दिल से जो हम हैप्पी हो रहे हैं मतलब वही एक हैप्पीनेस, बट उसका एक स्टैंडर्ड ये समझ में आ रहा है सर इसमें थोड़ा सा ये मेरे लिए पॉजिटिव। हाँ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है अजीत आपका कुछ एक्सपेक्टेशन? मैं थोड़ा टाइम से कर रहा था इसके ऊपर काम, 1.5-2 साल से वर्क प्लेस पे कुछ ऐसा इससे हुआ भी सडनली मेरे को काफी नीचे आ गया, जैसे डाउन आ काफी, तो स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, बल्कि मेरा बल्कि कंट्रोल खत्म हो गया अपनी, काफी मेरे को लगा दिया क्या हो सडनली जैसे कोई कुछ हुआ है ना। तो फिर मैंने एक कोट बनाया अपना, हैप्पीनेस इज योर चॉइस। फिर मैंने सुबह उठ के पहले अपने आप से क्वेश्चन करना भी तूने आज खुश रहना है कि आज तूने दुखी होना है, कौन सा वक्त खुश रहना है। तो वो फ्रेमवर्क मैंने थोड़ा स्टार्ट किया। मेडिटेशन तो पहले भी मैं करता था, पर वो जो जर्क लगा ना, वो जर्क मेरे को सहने में थोड़ा टाइम लगा, उससे निकलने में टाइम लगा। फिर वो फ्रेमवर्क बनाता रहा धीरे धीरे में, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। फिर उसके साथ में कोरिलेट करने लग गया, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी चीज होती है अच्छे के लिए होती है। चलता रहता थोड़ा बहुत मैंने फ्रेमवर्क बनाया। फिर मेरे को जब आपने ट्रेनिंग का डाला तो लास्ट डे पे फिर मैंने ज्वाइन किया। मैंने कहा फिर जो मैंने फ्रेमवर्क बनाया मे बी वो जैसे आप एड ऑन कर रहे हैं तो मजा आ रहा है, उसमें काफी अच्छा लग रहा है। वो ऐड ऑन हो रहा है, उसमें अच्छी चीजें ऐड ऑन हो रही जो आप बता रहे हैं। So anything you want to add in this program in next, maybe you want to understand, so if it is not a part of that program I can add that, and that is the point here. मैंने सीखा, जो मेरे को लगा अपने आप को भी, जो हो रहा अच्छे के लिए हो रहा। जैसे आपने 3 चीजें बताई, 4 चीजें मैं रिपीट कर रहा हूँ, रेगुलर रिपीट कर रहा हूँ, जो कांस्टेंट है, जो भी चीज हम करते हैं ना, तो उसके हिसाब से जो एक मेरे को एक ऐड ऑन में करता हूँ, उसमें भी जो हो रहा अच्छे के लिए हो रहा। अगर कुछ नुकसान भी होगा तो भी अच्छे के लिए होगा, प्रॉफिट होगा तो भी अच्छे के लिए होगा। गुड। सो एनीथिंग वी शुड ऐड और इज इट ओके कि जैसे चल रहा है वैसे चल रहा? अच्छा ओके ठीक है। मेरा थोड़ा सा रह गया, मेरा एक्चुअली मैं सोसाइटी मीटिंग में अपना गया था, तो ऐसे ही मतलब बातों में ऐसी हैप्पीनेस की बात आ गई थी उसमें। जो बंदे हमारे जो सोसाइटी के थे वो बहुत ज़्यादा दुखी है, मतलब कोई मेंटेनेंस देता है कोई नहीं देता है इस टाइप। तो हुआ गया था, मैंने उनको बताया, मतलब मैंने उनका ये एग्जाम्पल लिया ईगल और आंट वाला, तो उससे वो इतने मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गए, मतलब उन्होंने सोसाइटी का जो फंड था वो उसी दिन ही क्लियर हो गया था संडे। सोच अपनी चेंज करना पड़ेगा, मतलब हम लोग ये सोचते हैं कि हमारी जो दुनिया है इतनी है, ये इतनी नहीं है, हमको ईगल माइंडसेट से जाना पड़ेगा। तो कहते हैं तुम्हारी ये फैक्ट्री में ऐसी भी ट्रेनिंग होती है। हम सुबह जाते हैं, सुबह से काम आता है, शाम को जब निकलते हैं तो भी काम ही दिखता है, मतलब उस टाइप से। बट आपकी यहाँ पे ऐसा भी कल्चर है, मतलब उनको एक सरप्राइज था। तो एचआर वालों के थोड़ी जाते हैं कुछ आईटी और इनमें होते हैं, तो मतलब उनके साथ ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, थैंक्स, चलो अच्छा फीडबैक दिया। मेरे था कि चलो एक नई चीज है उसको करते हैं, कुछ चीजें तो जैसे और इतना एज हो गई, एक्सपीरियंस है तो पता ही होता है कि ये थोड़ा सा मुझे ये पता था कि एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो परेशानी रहेगी किसी से, बस उसके बाद ये चीजें हमें एक्चुअली पता ही होती है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं, हम कभी उसके बारे में गौर नहीं किया। अभी ये सब यहाँ लिख लिया, यहाँ आ रहे हैं तो उस पर गौर भी कर रहे हैं, तो कभी थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता है, तो फिर एकदम थोड़ा सा ध्यान आता नहीं है क्यों करना है ऐसा,
वो चीज का है, वो ये स्ट्रेस लेवल थोड़ा और। ठीक है, गुड गुड। आदर्श टॉपिक तो पूरा नया है, तो कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन तो था नहीं, हमें कुछ नया नया चीज सीखने को मिल रहा है, न्यू लर्निंग्स ना। न्यू लर्निंग्स है। तो स्टार्टिंग में मैंने इसलिए ज्वाइन किया था कि न्यू लर्निंग्स मिलेंगी, लेकिन जब ज्वाइन किया तो वो जो आपने वो स्टैंडर्ड दिखाया ना कि स्टैंडर्ड होता है, उस पे प्लस माइनस चलता रहता है, बम्प्स लगते हैं ऊपर नीचे। फिर आपने बोला कि वो मतलब इस लेवल को इतना उठाना है कि वो जो प्लस माइनस होगा वो आपको हिट ना करे। तो वो मतलब बियॉन्ड इमेजिनरी, आज तक हमने ये सोचा ही नहीं था कि ऐसा जो होगा कि प्लस माइनस आपको हिट ही नहीं करेगा स्टैंडर्ड। तो अब मेरा एक्सपेक्टेशंस यही है कि मैं उसको सीख सकूं कि वो कैसे अपना वो स्टैंडर्ड पॉइंट में ऊपर उठाऊं, ये प्लस माइनस हाईएस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ बेसिकली ना। हाउ टू, ये ऐसा होता भी है क्या? मतलब सब कुछ होता है दुनिया में, ओनली थिंग इज कि हम करना चाहते हैं। वही करेक्ट सर, वो आज तक कभी सोचे नहीं हमने। हाँ जी नितिन। सर मेरा तो बेसिकली शॉर्ट में कहूँगा कि टू अंडरस्टैंड रियल हैप्पीनेस क्या है, मतलब बिकॉज वी हैव मैनी मिसकंसेप्शंस कि हाउ हैप्पीनेस इज डिफरेंट फ्रॉम लाफिंग, दैट पर्सन हु इज मोर लाफिंग ही इज हैप्पी एंड हु इज विद द काम फेस ही इज नॉट हैप्पी, मतलब परसेप्शंस थोड़े अलग रहते हैं। टू अंडरस्टैंड रियल हैप्पीनेस एंड साइंस बिहाइंड हैप्पीनेस and to understand some universal truth, मतलब उसमें भी थोड़ी क्यूरियोसिटी थी कि इसके मतलब वो बेसिकली साइंस ही है मेरे हिसाब से, जो ट्रुथ्स हैं उसको अंडरस्टैंड करना। एंड थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में चल रहा है सर, नॉलेज थी बट बड़ी फ्रेगमेंटेड सी नॉलेज थी जो इनिशियली हमारी कंडीशनिंग है, बट थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में हाउ वी कैन फॉलो स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, जैसे होता है सर कंटिन्यूअल में, मतलब वी कैन मेक फाउंडेशन इम्प्रूव, थोड़ा इस तरीके से कैसे चल सकते हैं। ओके In starting, actually, I was not much aware about this session. लेकिन जब फर्स्ट टाइम मैं एज IT सेटअप के लिए आया इधर, तो उस टाइम जो जैसे आदर्श जी ने बताया ये ग्राफ के बारे में मैंने जाना, और मुझे उससे मतलब एक्चुअली में मैंने जैसे स्टडी किया, गीता स्टडी किया, वेद वगैरह भी थोड़ा बहुत स्टडी किया, तो उसको कंक्लूजन में ये मैंने पाया कि मतलब अगर सपोज करो मैं प्रदीप से बात कर रहा हूँ, वो बदले में मुझे मतलब एंगर होके बात कर रहा है, तो वो अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग मतलब रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये मेरी हेडेक है कि उसको किस वे से लेना है, मतलब नो एक्सटर्नल जो भी है, मतलब पार्टी के लिए जो भी एक्सटर्नल पार्टी हमें मतलब इफेक्ट नहीं, मतलब स्लेव नहीं बनना है। हाँ, स्लेव नहीं बनना है कि मतलब हम अपने दिल पे क्यों ले, हाँ वही कि इवन एक्सपेक्टिंग कि अदर्स में रिस्पॉन्ड दिस वे, या उनसे कोई एक्सपेक्टेशन रखना कि वो पॉजिटिवली बात करेंगे, थैंक यू बोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, दैट इज ऑल्सो स्लेवरी काइंड ऑफ। हाँ देखो सर, जैसे हम तो डील करते हैं मल्टीपल यूजर्स से सर, ठीक है। कई यूजर होते हैं कि मतलब अलग अलग बिहेवियर होता है सबका, ठीक है। उस वजह से माइंड डिस्टर्ब भी हो सकता है, स्ट्रेस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने अपनी टीम को भी यही बताया कि टेक्निकल और प्रोफेशनल अलग है, लेकिन अपने माइंड को मतलब माइंड तक नहीं पहुंचने देना, ठीक है। अपने मतलब इनर सोल तक नहीं पहुंचने देना, जस्ट ये कि अपना एक्सटर्नली रखो, मतलब अगर खुद मतलब माइंड पीस डिस्टर्ब होगा तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो अब वहाँ में स्टक हो गया था सर, ठीक है। काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस थी, स्टक हो, लेकिन जब इधर पढ़ा कि भाई ये जो हैप्पीनेस है वो अंदर से आती है, तो आई थिंक उस टाइम मुझे मतलब हिट किया कि हाँ ये सेशन कंटिन्यू करना चाहिए मुझे, फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया। ओके जी, थैंक यू। सो ठीक है, बिहेवियर एस्पेक्ट थोड़ा बिहेवियर एस्पेक्ट में थोड़ा मुझे जो लगा इसमें बिहेवियर एस्पेक्ट जुड़ जाए इस बात में सारी चीजें। ओके ठीक है, थैंक यू। सो
this model that we are discussing for 7 days and maybe for all the 30 days, this model is only based on the truth. First day we shared, this is a spiritual model based on awareness, rationality and truth. Being smart. Being smart means we do everything but still be happy, right? This is the goal. We do everything and still be happy. Okay, so life should not be a struggle. Life should be a celebration kind of thing. Every moment should be like celebration for us, should be a gift for us. वो level हमें achieve करना है, right? This is the objective. So अगर हम बात करते हैं कि means options क्या हमारे पास है ना, क्योंकि we are all wearing our own lenses, own glasses. हम अपने एक ग्लास से देखते हैं, वो ग्लास कौन से कलर का है हम उसी को नेचुरल समझते हैं, है ना. तो बट ये मॉडल हमें थोड़ा सा ऑप्शंस देता है कि ग्लासेस ठीक है आप जो भी, क्योंकि वो हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुके हैं, है ना. बट देयर इज़ अ ग्लास विच इज़ एब्सोल्यूट ट्रुथ. बिल्कुल क्लियर क्लीन ग्लास है वो, है ना. इट हैज़ नो कलर्स, जस्ट प्लेन ट्रुथ, है ना. तो क्या हम उस ग्लास से दुनिया को देखना चाहते हैं या अपने को भी देखना चाहते हैं ना. दैट ऑप्शन इज देयर ऑलवेज इन दिस मॉडल. सो टीम्स पे रिकॉर्डिंग कोई है वहाँ पे? है तो नहीं तो जरूरत नहीं है. ओके, तो रिकॉर्डिंग के लिए चाहिए ना. हाँ ओके. ऑडियो तो हो ही रहा है लेकिन पीपीटी नहीं. ये टीम्स पे किशन ने किया जो आंसर अभी किया. हाँ अभी किया था, इंक्लूडिंग सैंपल स्क्रीन अभी किया. सो किशन यू जस्ट जॉइन. हाँ सर, मैं क्विकली मीटिंग खत्म करके थोड़ा लेट हो गया, बट द मोमेंट आई कुड आई जॉइन. Okay, we have just completed one session on expectations. Means expectation means our expectation from this program. So in case you have some expectation, means we still have 23 days for this. So in case you have some expectation from this program in next 23 days, you can share. अभी सर? Yes. Before we move on, we are. So मेरा थोड़ा सा different scenario sir. So for me, I've been on this journey with you from about 4 years now. So I would now like to move ahead with in terms of maturity now. So पहले nascent stage पे था, अब थोड़ा सा better हो गया, but I would like to move towards more maturity phase of this process now. पहले क्या था कि by default हो रहा था, अब कुछ subconsciously हो रहा है, but now I want कि अभी automated mode में चला जाए. मुझे specifically मतलब जैसे there have been certain situations जहाँ पर tougher या फिर let's say difficult ways से lesson समझ में रहा है, but अगर वो by default naturally आ जाए with lesser number of let's say क्या बोलूँगा मैं, किसी को इम्पैक्ट मतलब मेरी तरफ से किसी को ज़्यादा नुकसान ना हो या किसी को हर्ट ना हो इमोशनली जैसे भी. तो आई जस्ट वांट टू मूव टुवर्ड्स मैच्योरिटी इन दिस जर्नी नाउ. ठीक, थैंक यू. So we are discussing this. So now we have some options. We have seen various mindsets. Some of these mindsets we already may be following, and some of the mindsets we knew but we are not following. We are not in that mindset. But this journey has more options for us now. We could be anywhere in this level of consciousness. This graph, this pyramid, if you see, you can put yourself in the current position wherever you are, and you have to decide now, because you have the options now, which on this pyramid where you want to be, and that defines your goal, right? So, and this is a never ending journey, let me tell you the truth. This is a never ending journey, but yes, we have a goal, very high goal in front of us, and we can be very happy throughout our life. We will never be feeling low, or we will never be feeling empty, okay, and
एक होता है ना कि एक बंदा जब रिटायर होता है या कुछ ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं रह जाती है तो व्हाट नाउ, है ना, तो वो माइंड पहले रिटायर हो जाता है उसका, फिर धीरे धीरे बॉडी रिटायर होने लगती है ना. दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हेन पीपल एज, है ना, स्पेशली द पीपल हु आर एट हायर पोजिशंस, है ना, कि what now, there is nothing left in the life now, है ना, what we do now, है ना. So this if you are on that journey you will never be feeling that है ना state of कि अब क्या, है ना. So and with every level when you move up you will experience more and more happiness, because this journey is about your true identity, your true self, which you are, है ना, which we all are, है ना. The closer we move towards that truth of ourselves, more happier we will be. There is no doubt about it. That's why people raise their consciousness, है ना. We should raise our consciousness. अगर हम नीचे suffering struggle phase में ही रहेंगे तो वो that is not the best life. You will never be the best person, or you will never experience your true nature or your best personality. Your best personality will be on the higher levels, है ना. So this model will give us the options, right? And there is no मतलब अभी तक हम कोशिश करते आते हैं एक्सटर्नल लेवल पे चेंज लाने की, ठीक है. हम बहुत बुक्स पढ़ते हैं, आई शेयर दिस अदर डे ऑल्सो, कि वी ट्राई टू डू लॉट ऑफ थिंग्स इन अवर बिहेवियर, है ना, बाय लर्निंग थ्रू सम बुक्स और सेशंस एंड ऑल, है ना. वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं. दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. एक बुक पढ़ेंगे, कुछ दिनों तक असर रहेगा, फिर वापस कुछ दिन हो सकता है कुछ बातें रह जाएंगी हमारे में जहां हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, वो हमारे उसमें चली जाती है, सबकॉन्शियस लेवल पे चली जाती है. बट वो मेजर चेंज, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता. आप पर्सनैलिटी वैसे ही रहते हो, है ना, थोड़ा एक्सपीरियंस से थोड़ा ग्रो करते हो, बट मोर लेस यू आर देयर. जैसे आप 10 साल पहले थे, 20 साल पहले थे, आपकी पर्सनैलिटी नॉर्मल वैसी ही रहती है. लोग तो ये भी कहते हैं कि पर्सनैलिटी चेंज नहीं हो सकती, मैं तो ऐसा ही हूँ, ऐसे ही रह सकता हूँ, ये तो मतलब पॉसिबल नहीं है. बट दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल एंड दिस इज़ वेरी इजी ऑल्सो. कल भी ज्योति का पॉइंट था कि तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी, मोटिवेशन नहीं रहेगा, या कुछ लोगों को ये लग रहा हो कि अच्छा इतना काम करना पड़ेगा कि मुझे गेस्ट बन के सोचना पड़ेगा. गेस्ट बन के सोचना नहीं है किसी को ईगल बन के उड़ना नहीं है, वो नहीं करना है. हमें एक्सटर्नल लेवल पे कुछ करना नहीं है, ठीक है. हमें अपने एक्सटर्नल लेवल पे कुछ नहीं करना है, कोई एफर्ट एज सच कॉन्शियसली नहीं करना है. वो जब होगा तो होगा, बट अभी इस स्टेज पे हमें सिर्फ अपने आप को रिमाइंड करना है, ठीक है. एंड आपको जैसे अपनी लाइफ जी रहे हो ना, जो आप हैप्पीनेस जहाँ से भी ले रहे हो, है ना, नहीं तो क्या ना वो एक बीच में वॉइड सा आ जाएगा, क्योंकि अभी हम उस लेवल पे पहुंचे नहीं है. जो हमारे पास है हम उसको छोड़ देंगे तो हमें लगेगा कि ये क्योस सा क्या हो गया लाइफ में, है ना, वो हैंडल नहीं हो पाएगा इतनी आसानी से. तो आपने कुछ छोड़ना नहीं है. आपको जो हैप्पीनेस जहाँ से भी मिल रही है, दीज आर ऑल वेरी गुड थिंग्स, है ना, दीज आर ऑल गिफ्ट्स एक्चुअली फॉर अस, जो भी हमारे पास है ना. तो वी मस्ट इंजॉय दोज थिंग्स. ऐसा नहीं है मुझे अब इंटरनल आ गया तो मैं बाहर से अपनी वो कल से ये सब कुछ अपना चेंज कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें. चेंज बाद में भी कुछ नहीं करना है. ओनली थिंग इज कि इंटरनल माइंडसेट ही चेंज होना है हमारे पास देखने का जो है ना नज़रिया चेंज होगा, पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है, और कुछ चेंज नहीं होगा लाइफ में. ओनली थिंग इज कि जो आपका आज लेवल ऑफ हैप्पीनेस है वो ऐड ऑन उस पर होता जाएगा, आपका बैंडविड्थ बढ़ता जाएगा, है ना, आपका एक्सपीरियंस थोड़ा वाइड होता जाएगा हैप्पीनेस का, है ना. तो दैट इज द ओनली चेंज which happens when you move towards truth, when you are on this journey of truth, right? So we were on this discussion of on the journey of सर मेरा एक छोटा सा पॉइंट है, सॉरी आई एम इंटरवीनिंग. आई थिंक I would also like
कि this session post this gets completed, I would be able to understand more in detail about the purpose of life. मतलब अभी क्या है ना, हमारी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हमें कुछ पर्पस डिसाइड कर लेते कि लाइफ एंजॉय करनी है या फॉर दैट मैटर हर चीज़ में कुछ मीनिंग ढूंढना है. तो आई थिंक दिस शुड हेल्प मी फिगर आउट more better purpose of my life maybe. Definitely. So yeah, we will discuss on that. Today's discussion is around, we will continue on yesterday's discussion. We were discussing about the guest mindset. Ki we have option here, right? Again, we always knew कि we are guest. कोई नई चीज़ नहीं है. बहुत सारे गाने इसके ऊपर बने हुए हैं फिल्मों के, सबने सुने हुए होंगे, है ना. तो नथिंग न्यू इन दिस. मैंने एक फर्स्ट डे को मैं एक छोटा सा एग्जांपल शेयर किया था ब्लाइंड स्पॉट का. इफ़ यू रिमेंबर कि वो लेडी गई थी, है ना, शॉपिंग मॉल में गई थी, है ना. तो सेल लगी हुई थी, 80% की सेल थी. उसने खूब सारी परचेजिंग करी. जब उसके पास हाथ में बिल आया तो सेल वाला डिस्काउंट नहीं था ना. तो फिर काउंटर गर्ल ने बोला कि नहीं, बिल तो इतना ही है, वो जो सेल है वो तो सिर्फ मेंबर्स के लिए है ना. तो वो ऑब्वियस था, एक्चुअली देखा जाए तो वो ऑब्वियस था. वहाँ पे लिखा हुआ था फॉर मेंबर्स ओनली, बट वी इग्नोर्ड, शी इग्नोर्ड. तो ये सब चीज़ें भी ऑब्वियस हैं हमारी लाइफ में. ऐसा नहीं है कि हमें फर्स्ट टाइम कोई बता रहा है. बचपन से हम सुनते ही आ रहे होंगे, वैसे भी पता ही है हमें, क्योंकि ये तो ट्रुथ है ना. ट्रुथ है कि चेंज होना ही होना है, अनप्रेडिक्टेबल है ही है ना. स्टार्ट एंड सभी का है. वो जब वहाँ जाते हैं संस्कार में किसी के, तो यही याद आता है उस समय कि अच्छा यही जर्नी है, सभी ने जाना है, हम भी ऐसे जाएंगे, है ना. तो उस समय तक याद रहता है कि नहीं. फिर लगता है कि अरे वैराग सा आ जाता है लाइफ से कि यार सबने तो ऐसे ही जाना है, हम क्यों इतना परेशान होते रहते हैं, है ना. फिर बस 2 दिन बाद जाके फिर उसका वो उतर जाता है ना. फिर वापस अपने उसी में रेस में लग जाते हैं, रैट रेस में लग जाते हैं, है ना. तो हमें पता तो है, सब कुछ ऑब्वियस है. एक चीज़ मिसिंग होती है, बस हम उसको इग्नोर करते हैं, है ना. तो ये मतलब इग्नोर भी इसलिए कि लाइक वो था ना कि एक और एग्जांपल दिया था कि अगर कोई बंदा सो रहा है ना, आप उसको कुछ भी समझाते रहो वो सुनेगा थोड़ी, वो तो सोया हुआ है. या कोई बंदा बेहोश है ना, आप उसको कुछ भी बोलते रहो कि तू बेहोश है या तू कुछ भी बोलते रहो, उससे एक्सपेक्ट करते रहेंगे तो उसको नहीं समझ में आएगा ना. वो तो जब होश में आएगा तब समझेगा ना, तब कुछ करेगा ना, है ना. तो हम भी ना उस बेहोशी में है अभी. हम पूरी लाइफ उस बेहोशी में जीते हैं. हम दिखते जिंदा हैं कि वी आर कॉन्शियस, बट वी आर अनकॉन्शियस बिकॉज वी आर नॉट लिविंग ऑन द ट्रुथ. हमें ट्रुथ मालूम है, बट वी डू नॉट लिव द ट्रुथ, है ना. तो ये क्या है, ये इसी को कहा जाता है कि इग्नोरेंस बोल लो, बेहोशी बोल लो, नींद बोल लो. कुंभकर्ण को भी यही एग्जाम्पल दिया गया है कि वो सोता था, बस सोता था, है ना. उसको इतना जगा देते नहीं उठता था. तो हम भी कुंभकर्ण बन जाते हैं लाइफ में, है ना. हमें लोग कई बार आते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं, कुछ सुनते भी हैं कि जागो, ये सच नहीं है ना, सच तो ये है, बट हम इग्नोर कर देते हैं. तो दिस मॉडल इज ऑल अबाउट रिमाइंडिंग आवरसेल्व्स, है ना. एंड थोड़ा सा भी 2 मिनट भी रिमाइंड कराएंगे ना दिन में, तो नेचुरली, क्योंकि वो हमारा ओरिजिनलिटी है, ओरिजिनल नेचर है. जो भी हम एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहे हैं, हैप्पीनेस की बात कर लो, पीस की बात कर लो, है ना, कुछ भी आप बात कर लें, वो हम में ऑलरेडी है. ओनली थिंग इज कि हमें याद नहीं है, ठीक है ना. ये एक तरह से थेरेपी काम करेगी कि हमें कोई बंदा जब किसी की मेमोरी लॉस हो जाती है तो उसको क्या किया जाता है, बार बार याद दिलाया जाता है पुराना कि भाई तू ये है, तू ये है, तू ऐसे ही बोला जाता है ना. उसको धीरे धीरे फिर उसको जब याद दिलाते रहते हैं तो वो उसकी मेमोरी वापस आ जाती है ना. तो ऐसे ही हमारे साथ भी हो रहा है. हम भूल गए कि हम तो अपने प्रिंस हैं. वी हैव एक्चुअली एवरीथिंग इन आवर लाइफ जो हमें चाहिए, बट हम ढूंढ रहे हैं क्योंकि हम भूल गए. वो रिमाइंड कराना है बस, इतना ही है बस. दिस इज इजीएस्ट थिंग टू डू मेरे हिसाब से. ना कि उन चक्रों में पड़े कि हमें करना क्या है, बाहर क्या करना है. वो कुछ नहीं करना, जैसे हम चल रहे हैं चलेंगे.
खुद ब खुद जो होना होगा ना, जो हमारा जो अपलिफ्टमेंट होगा वो खुद ब खुद होगा, जस्ट बाय रिमाइंडिंग अवरसेल्फ। ये ट्रुथ, यही हम भूले हुए हैं, बाकी तो सब कुछ है हमारे पास। ये कोई याद नहीं दिलाता है, और है ना, कोई मतलब कोई इस तरह से फोर्स नहीं करता है हमारे ऊपर, और किसी को ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारी इग्नोरेंस से पूरी दुनिया चलती है। ये फैक्ट है बहुत बड़ा। अगर आपको अपनी बॉडी सिस्टम नहीं समझा है आपने, ठीक है, मेरी बॉडी कैसे काम करती है, तो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल इसीलिए तो बन गए, बिकॉज यू डू नॉट नो अबाउट योर बॉडी। वो आपकी इग्नोरेंस को ही तो यूज़ कर रहे हैं। आपको कुछ भी मेडिसिन देते हैं, आपकी कोई भी सर्जरी कर डालते हैं, आपके कोई भी टेस्ट करा डालते हैं, है ना, तो इतना बड़ा बिजनेस हो जाता है, सिंपली बिकॉज यू डू नॉट नो। वंस यू स्टार्ट नोइंग योर सेल्फ, वंस यू स्टार्ट नोइंग द ट्रूथ, है ना, तो आपकी डिपेंडेंसी बाहर खत्म हो जाती है, यू बिकम व्हाट यू वांट टू बी। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस जर्नी, है ना। सो एज ए गेस्ट हम दोबारा एक गेस्ट कॉन्शियसनेस में आते हैं कि, है ना, गेस्ट कॉन्शियसनेस इज ए ट्रुथ, मतलब वी आर गेस्ट, इट इज़ ए ट्रुथ, इसको कोई डिनाई तो नहीं कर सकता। अब मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पे, है ना, कि मैं इसको याद रखूँ कि मैं भूल जाऊँ। अब यहाँ ऑप्शन है मेरे पास, डू आई रिमेंबर आई एम ए गेस्ट एंड आई लिव लाइक ए गेस्ट, और आई फॉरगेट कि नहीं, मैं गेस्ट नहीं हूँ, मेरे लिए तो एक्सटर्नल दुनिया है और यहाँ से मुझे सब कुछ चाहिए, ठीक है, मेरी दुनिया है और मेरे को यहाँ से एक्सपेक्टेशन रख के उसको लेना ही लेना है, जैसे हम करते हैं, है ना। देयर इज नो हार्म इन दिस, बिकॉज मैनी थिंग्स आर स्टिल इन आवर कंट्रोल, बट मैनी थिंग्स मे नॉट बी इन आवर कंट्रोल। जहाँ कंट्रोल होगा तो वी विल बी हैप्पी, जहाँ कंट्रोल नहीं होगा वी विल हैव सम स्ट्रेस, सम एंग्जाइटी, सम पैनिक्स एंड ऑल, है ना, डिप्रेशन, सब वहीं पे आ रहा है। जब मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तभी ये सब होता है ना, एक्सटर्नल वर्ल्ड से, है ना। तो अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं लाइफ कि मैं एक, मेरे पास सबसे पहला, मेरे को अगर मैं पूरी जर्नी शुरू से देखता हूँ, मेरी गेस्ट की जर्नी कहाँ से शुरू हुई, मैं कहीं से आया, जो मुझे अभी मालूम नहीं है, ठीक है, मुझे अभी ये मालूम नहीं है अभी तक कि मैं कहाँ से आया, है ना। मैं गेस्ट हूँ तो भाई मेरा परमानेंट क्या है, फिर मैं हूँ क्या, कहाँ से आया, दैट इज समथिंग, है ना, विच आई डू नॉट नो। बट इस दुनिया में जब मैं आया तो मुझे पता है कि मुझे क्या क्या मिले गिफ्ट, मैं उसको अब गिफ्ट की तरह लूँ, बिकॉज मैं गेस्ट हूँ, मैं किसी के घर जाता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ मिलता है, खाने को मिलता है, देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पे भी सबसे पहला गिफ्ट मिलता है क्या, बॉडी। मैं तो मेरी तो बॉडी नहीं है ना, जब मैं जाता हूँ तो मैं बॉडी छोड़ के जाता हूँ ना, लेके तो नहीं जाता ना कोई इंसान बॉडी अपनी, तो वो मेरी को गिफ्ट मिली है, मुझे उसको संभाल के रखना है कि नहीं रखना है, दैट इज़ माई चॉइस, है ना। फिर मुझे वॉइस भी मिलती है, मुझे बॉडी को यूज़ करना भी आता है, मेरे को धीरे धीरे करके बहुत कुछ मिलना चालू होता है, रिलेशंस मिलते हैं, पैसा मिलता है ना, बहुत कुछ सुख सुविधाएं मिलती हैं लाइफ में, है ना, पोजीशंस मिलती हैं, सब कुछ मिलता है। तो नाउ इट इज़ माई चॉइस कि आई टेक इट एज अ गिफ्ट और आई स्टार्ट getting busy in collecting more and more things, है ना, that is my choice ना। या दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं भूल जाऊं कि मैं गेस्ट हूं, मैं ये समझ के चलूं कि ये मेरा परमानेंट एक वर्ड है फिजिकल, एंड मैं वहाँ से एक्सपेक्टेशन रख के चलूं हर तरह की जो हम अभी तक लेके चल रहे हैं, हैप्पीनेस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, सक्सेस के लिए, हैप्पीनेस के लिए। सक्सेस ऑल्सो इज़ फॉर हैप्पीनेस ओनली, है ना, कि मैं उनके ऊपर लेके चलूँ कि नहीं मुझे वो मिलेगा, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, एनीथिंग, कुड बी एनीथिंग, है ना। तो ये दो ऑप्शन है मेरे पास अभी। सो जो फर्स्ट ऑप्शन है द गेस्ट वाला ऑप्शन, अब जो गेस्ट होता है या टूरिस्ट होता है उसको अगर हम ऑब्जर्व करें, है ना, तो उसको वो कैसे बहुत चीयरफुल रहता है अगर वो गेस्ट कॉन्शियसनेस में ही है। अगर वो ये भूल जाए कि वो गेस्ट है तो फिर उल्टा हो सकता है। बट अगर मैं गेस्ट बन के जा रहा हूँ कहीं पे या ट्रैवलर बन के जा रहा हूँ तो मैं ये सारे इमोशंस को एक्सपीरियंस करूँगा और नेचुरली एक्सपीरियंस करूँगा।
मेरे को वहाँ पे जाके कुछ मतलब प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है कि मैं यहाँ पे जी ट्रैवलर हूँ तो मुझे खुश दिखना है। मैं नेचुरली खुश होता हूँ क्योंकि मैं उस समय किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, है ना, मैं जस्ट इंजॉय कर रहा हूँ। तो आई रिमेन चेयरफुल, नेचुरली आई एम चेयरफुल एज ए गेस्ट, है ना। मैं हर चीज़ को कितना अप्रिशिएट करता हूँ। आजकल क्या वो है मोबाइल में, हर एक चीज़ का फ़ोटो लेता हूँ, कितना अप्रिशिएट करता हूँ मैं, है ना। एक फ्लावर दिख जाए, एक कोई कुछ भी दिख जाए, है ना, उसका फ़ोटो लेने की कोशिश करता हूँ, कितना अप्रिशिएट करता हूँ मैं, है ना। वाव फैक्टर आता है हर चीज़ को देख के, वाव वाव, है ना, बिकॉज आई एम एक्सपीरियंसिंग, आई एम इन द प्रेजेंट मोमेंट नाउ। बीइंग ए गेस्ट ऑल्सो मीन्स यू आर वेरी माइंडफुल एट दैट मोमेंट। लोग इसीलिए ट्रैवल करते हैं कि वो एक माइंडफुलनेस एक्टिविटी भी है। ट्रैवल इज नथिंग बट ए माइंडफुलनेस एक्टिविटी। गेस्ट कॉन्शियस, गेस्ट एज ए गेस्ट भी आप देखेंगे ना, यू आर वेरी माइंडफुल। आप किसी के घर जाके जब बैठते हो, आप पास्ट फ्यूचर का नहीं सोचते हो, अपना कोई चिंता नहीं करते हो कि किसी के घर जाके मैं ऑफिस की चिंता करूं कि ये करना है वो करना है। आप वहाँ पे हो, उस समय प्रेजेंट में हो आप उस समय। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग एडवांटेज व्हेन यू आर इन गेस्ट कॉन्शियसनेस। आप माइंडफुल हो। हम लोग माइंडफुलनेस के लिए बहुत कुछ करते हैं, है ना, अलग से बैठते हैं, माइंडफुलनेस एक्टिविटी करेंगे, ब्रीदिंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, घूमने जाएंगे। वाई वी कैन नॉट बी गेस्ट ऑलवेज? है तो है ही ना, वो तो पता ही है, बट हम भूल क्यों रहे उसको, है ना, हम उसको याद क्यों नहीं रखना चाह रहे, है ना। दैट इज द पॉइंट हियर। सो इफ आई एम लिविंग एज ए गेस्ट ना, तो सब कुछ नेचुरली होगा। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू एवरीथिंग, आई विल बी हाईली क्यूरियस, है ना, सब कुछ देखने की कोशिश करूंगा। वॉव फैक्टर हमेशा रहेगा मेरी लाइफ में, है ना, तो आई विल बी वेरी हैप्पी एक्चुअली। गेस्ट हैं तो फ्रॉम वेयर वी कम एंड दैट इज द, अभी गेस्ट हैं, हाँ, अभी गेस्ट बन के रहना है, माइंडसेट यूज करना है गेस्ट। अभी उसमें जाना नहीं है, उसके आगे पीछे में नहीं जाना है। वो होगा, एवरीथिंग विल बी एड्रेस्ड ऑब्वियसली। बीच में तो नहीं कुछ छोड़ेंगे हम लोग, है ना, कि कुछ क्वेश्चंस रह जाए, ऐसा नहीं होगा ये सेशन में। यू शुड हैव ऑल द आंसर्स आपके माइंड में लास्ट तक। जब तक क्वेश्चन रहेगा हम ये सेशन खत्म ही नहीं करेंगे, ठीक है, भले 1 साल तक चलते रहे, होगा नहीं ऐसा। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि इसके बाद कुछ क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए किसी के भी माइंड में। दैट इज व्हाई आई वाज कैप्चरिंग, है ना। कुछ भी है तो वी कैन एड्रेस दैट, बट टुडे बिकॉज ये हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं ना, तो लेट अस स्टे ऑन द टॉपिक ओनली, है ना। अगर हम गेस्ट कॉन्शियसनेस की बात करें तो लेट अस try to know what guest conscious is, how I can experience it, है ना, that is the intent here. So everything is मतलब इस सेम, कि इसमें कोई आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता है ना, कि हमें एफर्ट वहीं करना पड़ता है जहाँ हम एक्सपेक्टेशन होती है। आप कभी भी उसको अपने माइंड में किसी भी सिचुएशन को रिवाइंड करके देखो, है ना, तो जहाँ पे भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, यहाँ कहीं पे भी अटैचमेंट है, वहीं पे एफर्ट भी हो रहा है। नाउ अब पॉइंट इज कि वी शुड कंटिन्यू, और बिकॉज इट्स ऑलरेडी 4:30, और नहीं इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इट विल बी ए सेशन, तो यू कैन टेक इट एज ए होमवर्क। What is the most important feeling for us as human beings? Think over it, ठीक है? Because this is the most important thing in our life, है ना? तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या इस दुनिया में, ठीक है, जो हम ऑलवेज उसके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अचीव करने की कोशिश करते हैं, या उस स्टेट में रहने की, या उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो वी क्लोज विद दिस टुडे। थैंक यू एवरीवन।